नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय राजनीति में किसी बड़े राजनेता का आधार बनाकर अपनी राजनीति की जमीन को ज्यादा उर्वरा शक्ति देने के लिए कुछ लोगों के प्रयोग कभी कभी बहुत कारगर साबित होते हैं और कभी कभी वो प्रयोग उस पार्टी और उस व्यक्ति को जो कि उस लाइन पर चल रहा होता है उसकी स्थिति ही मटियामेट कर देते हैं। इंडिया अलायंस इस समय मोदी सरकार पर पूरी तरीके से तल्ख है और मोदी के विजय रथ को 2024 में रोकने के प्रति कृत संकल्पित दिखता है और इसीलिए वो ढेर सारे प्रयोग इंडिया अलायंस के धड़े के कुछ बड़े नेता कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं, लालू और नीतीश तेजस्वी यादव भी प्रयास करते हैं, शरद पवार भी अनुभवी हैं, वो भी अपने अंदाज में प्रयास करते हैं, ममता भी कुछ प्रयास करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन मोदी का विजय रथ रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाने के बाद अब एक बार फिर विमर्श कर रहे हैं कि आखिर में किया क्या जाए। बहरहाल एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, आरक्षण का मुद्दा, और उस आरक्षण का मुद्दा सभी अलायंस के धड़ों को लग रहा है कि इससे मोदी सरकार के विजय रथ को रोका जा सकता है। मोदी के विजय रथ को रोका जा सकता है, हिंदू वोटर्स में डिवीजन किया जा सकता है और इसलिए बिहार से जो बात निकली है वो बहुत दूर तलक जा रही है। लेकिन बिहार की राजनीति में आरक्षण का एक मुद्दा उठा, आरक्षण दे भी दिया गया, 75% आरक्षण तक की बात सुनिश्चित हो गई और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी 2024 में बनी तो पहले ही 24 घंटे में आरक्षण पर एक बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा और वो आरक्षण बैकवर्ड्स के लिए अर्थात पिछड़ों के लिए उचित न्याय मिले, इसलिए उनके आरक्षण को रिव्यू करके उस आरक्षण कोटे को इस दायरे में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के पिछड़ों की राजनीति इंडिया अलायंस के एक बड़े हथियार के रूप में इस समय प्रभावी है, लेकिन उसका भी कोई महत्व नहीं दिख रहा। अब बड़ा सवाल है कि फिर पिछड़ों की राजनीति को धार कैसे दिया जाए। तो एक प्रयोग किया गया, आज सुबह उठा तो हिंदू अखबार जो एक पत्रकार को पढ़ना चाहिए, कुछ प्रमुख अखबार जरूर पढ़ता है, तो जब अखबार के पहले पेज पर ध्यान गया तो मुझे पहले पेज का एक एडवर्टीजमेंट बहुत आकर्षित करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का वो एक आदमकद चित्र देखा और उसके बाद उसके कुछ शब्दावली देखी और उस एडवर्टीजमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट किया गया उसके मायने समझने की कोशिश की, तो राजनीति किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है यह दिमाग में सहज कौधा, और उसी पर आज आपसे मैं विमर्श कर रहा हूं। वीके न्यूज हमेशा इस तरह के विमर्श को आगे बढ़ाता है, सोचने के लिए आपको मजबूर करता है कि राजनीति पर भी अगर सोचिए तो इस दायरे को भी देखिए। ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं जिसने सचमुच में मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू की, तब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं स्टूडेंट था और मैंने पूरा का पूरा प्रोसेसन और धरना प्रदर्शन और ये देखा कि पूरे देश को वीपी सिंह ने जला दिया। एक वर्ग के लिए और जातिवाद इस देश में कितना प्रभावी है, वीपी सिंह एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं खलनायक की भूमिका में ला दिए गए। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बगावत करके राजीव गांधी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया था और उसी के दम पर भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे और कैसे कई ऐसे पहल उन्होंने किए। और खास करके आज जिन दो छत्रपों को आप उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक हस्ताक्षर मानते हैं, उसको पैदा करने वाले अगर कोई हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी हां, मैं लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं। लेकिन मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव राजनीति के उस मुकाम पर पहुंचते हुए उस पड़ाव पर हैं जो कम से कम अगर ये बात हमारी सुनेंगे तो इससे इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय राजनीति में संसद से लेकर के विधानसभा तक अगर अपनी धाक किसी ने बनाई और किसी के दम पर, तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और जिनका ये कहना था, मुझे क्या जलाओगे मैं खुद खाक हूं। कई बार विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलने का मौका मिला, उनका साक्षात्कार भी किया। ये बातें वो कहते थे
और निश्चित रूप से एक बड़ा नारा उस समय चला करता था, और वो था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और शायद यही तकदीर थी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू किया गया तो सबसे बड़ा विरोध डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तदर्थवाद की नीति के तहत कांग्रेस ने किया था। और आज उसी कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी पिछड़ों के आरक्षण की राजनीति इस कदर प्रभावी किए हैं कि संसद में जब महिला आरक्षण बिल पेश किया जा रहा था तो उस पर क्या कुछ मोदी सरकार पिछले 9.5 सालों में उपेक्षा का भाव दिखा रही है पिछड़ों के प्रति, वो बताने की कोशिश की। लेकिन शायद राहुल गांधी को याद नहीं कि पिछड़ों का वास्तविक न्याय तो कांग्रेस ने दिया ही नहीं, इसकी शुरुआत तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की। और जब लोगों को विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद न करने देने की एक प्रथा चलाई गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में लगभग एक नाम भर रह गए। तो आज हिंदू पेपर के जरिए एक एडवर्टीजमेंट में जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया गया, लगता तो यही है कि बैकवर्ड्स की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, आरक्षण की राजनीति में इंडी अलायंस में कोई एक है नेता जो अब राहुल गांधी को भी मात देने की तैयारी कर रहा है। जी हां, एमके स्टालिन जो करुणानिधि के पुत्र हैं, और ये वही एमके स्टालिन हैं जिनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन इस समय हिंदुत्व, हिंदुवाद पर जहर उगल रहे हैं। लेकिन एमके स्टालिन की नजर में जो कुछ भी उनके पुत्र कर रहे हैं, या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता जितना भी सनातन पर जहर उगल रहे हैं, माफ करिएगा, तमिलनाडु की राजनीति में वो उनके लिए बहुत ज्यादा उर्वरा भूमि तैयार कर रहा है। उनके लिए किसी भी तरह की लड़ाई, जिसमें चुनावी लड़ाई भी है, उनकी राहें बहुत आसान कर रहा है। और उस राह को और आसान करने के लिए अब सोशल जस्टिस के पुरोधा को किस तरीके से एडवर्टीजमेंट पे पेश किया गया और विश्वनाथ प्रताप सिंह के जरिए मंडल आयोग से लेकर के पिछड़ों के न्याय के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और इस अखबार में आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का ये चित्र है, और उसमें करुणानिधि ऊपर बिल्कुल टॉप पर इसमें है। और बड़ी बात है कि एमके स्टालिन और उसके बगल में अखिलेश यादव को चित्र में दिखाया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एमके स्टालिन किस जाति से आते हैं, अखिलेश यादव किस जाति से आते हैं, और किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश में उसको न्याय और उचित व्यवस्था के साथ उसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की कवायद कर रहे हैं। मतलब इंडी अलायंस की राजनीति में अब अखिलेश यादव ने एक बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है, जो शायद राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। और एमके स्टालिन ने जब एक प्रोग्राम है, और आज वो जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो कार्यक्रम वहां पे संपन्न भी हो गया होगा, इसकी जानकारी खैर है नहीं, वहां पर आदमकद मूर्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह की लगाई जा रही। उत्तर भारत के जरिए पूरे देश में एक बड़ा नाम बनाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह को दक्षिण भारत में इस अंदाज में नहीं याद किया गया था जैसा कि आज चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सोशल जस्टिस पर बड़ी बातें होंगी और इनके मूर्ति का अनावरण होगा, और साथ ही साथ एमके स्टालिन के साथ अखिलेश यादव की वहां पर उपस्थिति होगी। अब आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव ने कितना बड़ा दांव खेल दिया है। पिछड़ों के न्याय के प्रति आज जितने लोग भी बात कर रहे हैं, हमने तो आपको याद भी दिला दी कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव शायद पिछले 1-1.5 दशक से जो राजनीति समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगा। उनको राजनीति में आगे बढ़ाने वाले और ये स्थान दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस तरीके से राजनीति में भुलाए गए वो भी बड़ा दिलचस्प है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर कर दी थी, बड़ी चोट की थी, और वो मामला था बोफोर्स का। और विश्वनाथ प्रताप सिंह रक्षा मंत्री थे तब राजीव गांधी के सरकार में, और उसके बाद उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, स्वानुभूत आंदोलन था, नेतृत्व था सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह, और तब यही एक नारा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और शायद आज
उसी तकदीर और उसी फकीर के जरिए भारतीय राजनीति में, इंडिया अलायंस की राजनीति में अपने दखल को बढ़ाने की एक बड़ी कवायद एमके स्टालिन और अखिलेश यादव कर रहे हैं। और उत्तर भारत का कोई राज्य नहीं बल्कि धुर दक्षिण भारत, और वो भी चेन्नई में विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद मूर्ति लगने जा रही है। मूर्ति लग चुकी है, अनावरण हो चुका है। अखिलेश यादव और एमके स्टालिन की उपस्थिति है। दोनों इंडिया अलायंस के धड़े के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब साफ है, कोई कितना भी कहे कि बैकवर्ड्स की राजनीति को प्रभावी बनाना है, लेकिन उस राजनीति के पुरोधा अगर कोई हैं तो उनको याद करके उस याद के जरिए अपने राजनीति को चमकाने की एक बड़ी कवायद एमके स्टालिन और अखिलेश यादव ने कर दी है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये सब कुछ हुआ आज सोमवार के दिन, लेकिन सोमवार की सुबह हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार में ये एडवर्टीजमेंट दिया गया, और वो भी एमके स्टालिन सरकार के निर्देश पर। आप इस राजनीति के जो मायने समझ रहे हैं, जो कुछ भी हमने आपको बताने की कोशिश की, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ये बताने की कोशिश जरूर करिएगा कि आखिर में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजा मांडा कहे जाते हैं और उत्तर प्रदेश के ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन दक्षिण भारत में उनकी आदमकद मूर्ति लगाई जा रही है, तो इसके कितने बड़े राजनीतिक मायने हैं। हमारे इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं? दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।